आप सभी भाइयों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। बहुत समय पहले गरुड़ पुराण में एक रहस्यमयी कथा कही गई थी। यह कथा केवल मृत्यु की नहीं बल्कि आत्मा की अंतिम यात्रा की थी। एक छोटे से गांव में हरिनारायण नाम का एक वृद्ध रहता था। वह बहुत शांत और धार्मिक व्यक्ति था। रोज पूजा करता, भूखों को खाना खिलाता और अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। लेकिन समय किसी को नहीं छोड़ता। एक रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिवार वाले घबरा गए। वैद्य आए, मंत्र पढ़े गए, मगर भोर होने से पहले ही हरिनारायण ने अंतिम सांस ले ली। घर में रोना पीटना शुरू हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मृत्यु के तुरंत बाद जैसे ही हरिनारायण का शरीर शांत पड़ा, उसे लगा कि वह अभी भी जिंदा है। उसने अपनी पत्नी को रोते देखा, बेटे को डॉक्टर बुलाते देखा, पोती को उसके पैर पकड़कर रोते देखा। वह जोर से चिल्लाया, मैं यही हूं, रो मत। लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। तभी उसे एहसास हुआ, वह अब शरीर छोड़ चुका है। हरिनारायण भी अपने परिवार को छोड़ नहीं पा रहा था। वह देख रहा था उसकी पुरानी चारपाई, पूजा का कमरा, वह पेड़ जिसे उसने लगाया था, उसकी पत्नी का अकेलापन। उसका मन बार बार कह रहा था, मैं इन्हें छोड़कर कैसे चला जाऊं। पहले दिन आत्मा को विश्वास ही नहीं होता कि मृत्यु हो चुकी है। हरिनारायण बार बार अपने शरीर के पास जाता। उसे लगता शायद वह फिर उठ जाएगा, लेकिन शरीर अब केवल मिट्टी था। तीसरे दिन उसने देखा कि परिवार उसके कपड़े बांट रहा है। उसे दुख हुआ, इतनी जल्दी मुझे भुला दिया। यही मोह आत्मा को घर से बांधे रखता है। रात को उसकी पत्नी को ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा धीरे से खोला हो। कई परंपराओं में माना जाता है कि आत्मा इन दिनों अपने प्रियजनों के आसपास रहती है। इसीलिए घर में दीपक जलाया जाता है और शांति पाठ किया जाता है। धीरे धीरे हरिनारायण समझने लगा कि अब वापस जाना संभव नहीं। उसे कुछ अजीब आकृतियां दिखाई देने लगी। काले वस्त्र पहने दो दूत, कहते हैं ये यमदूत थे। उन्होंने कहा, चलने का समय आ गया है। लेकिन हरिनारायण ने विनती की, बस कुछ दिन और, मैं अपने परिवार को आखिरी बार देखना चाहता हूँ। गरुड़ पुराण और कई हिंदू मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक संक्रमण अवस्था में होती है। इन 12 दिनों में वह अपने पुराने जीवन से धीरे धीरे अलग होती है। इसीलिए परिवार पिंडदान करता है, दीपक जलाता है, प्रार्थना करता है, शांति पाठ करता है। मान्यता है कि इससे आत्मा को आगे की यात्रा में शांति मिलती है। हरिनारायण ने देखा कि उसका बेटा पहली बार बिना रोए पूजा कर रहा है। उसकी पत्नी ने आसमान की ओर देखकर कहा, जहां भी हो खुश रहना। यह सुनकर आत्मा शांत होने लगी। 12वें दिन पूरे घर में पूजा हुई। मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी, दीपक की लौ स्थिर थी। तभी हरिनारायण को एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। उसने आखिरी बार अपने घर को देखा, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, उस आंगन को जहां उसने जीवन बिताया था। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आई और धीरे धीरे उसकी आत्मा उस प्रकाश में विलीन हो गई। 12वें दिन के बाद घर में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। रोने की आवाजें कम हो गईं। रिश्तेदार वापस लौट गए। आंगन फिर शांत हो गया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हरिनारायण की आत्मा को भी डरा दिया। जैसे ही वह प्रकाश के पास पहुंचा, अचानक उसे लगा कि उसके पैरों के नीचे की धरती गायब हो रही है। चारों तरफ घना अंधेरा, न सूरज, न चांद, न हवा की आवाज, सिर्फ एक लंबा सुनसान रास्ता। तभी पीछे से भारी आवाज आई, अब तुम्हें अपने कर्मों के मार्ग पर चलना होगा। हरिनारायण ने मुड़कर देखा। वहीं खड़े थे यमराज, काले भैंसे पर बैठे, हाथ में दंड, आंखों में अजीब गंभीरता। हरिनारायण डर गया। क्या अब मेरा न्याय होगा? यमराज शांत स्वर में बोले, हर आत्मा को अपने कर्मों का फल देखना पड़ता है। चलते चलते वे एक भयानक नदी के किनारे पहुंचे। उस नदी का पानी लाल था। उससे अजीब चीखें सुनाई दे रही थीं। यह थी वैतरणी नदी।
गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यह नदी आत्मा के कर्मों का प्रतीक मानी जाती है। जिन लोगों ने जीवन में अच्छे कर्म किए हों, उनके लिए यह नदी शांत दिखाई देती है, लेकिन बुरे कर्म करने वालों के लिए यह भयावह बन जाती है। हरिनारायण कांपने लगा। उसे अपने जीवन की हर छोटी बड़ी गलती याद आने लगी। वह दिन जब उसने गुस्से में बेटे को अपमानित किया था, वह गरीब आदमी जिसे कभी मदद नहीं दी, वह झूठ जो उसने वर्षों पहले बोला था। आत्मा सब याद रखती है। अचानक उसे अपने घर से आवाज सुनाई दी। उसकी छोटी पोती रो रही थी। दादाजी, वापस आ जाओ। हरिनारायण का मन फिर टूट गया। उसने यमराज से कहा, क्या मैं एक बार उनसे मिल सकता हूं? यमराज बोले, मृत्यु के बाद लौटना संभव नहीं, लेकिन प्रेम की ऊर्जा हमेशा जुड़ी रहती है। कुछ दूर आगे एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे के सामने एक चमकता हुआ दर्पण था। यमराज बोले, इसमें तुम्हारा असली जीवन दिखाई देगा, दुनिया को नहीं, तुम्हारी आत्मा को। जैसे ही हरिनारायण ने दर्पण में देखा, उसके सामने उसके पूरे जीवन की घटनाएं चलने लगीं। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वहां केवल उसके कर्म नहीं दिख रहे थे, बल्कि उन कर्मों से दूसरों को कैसा महसूस हुआ यह भी दिखाई दे रहा था। जब उसने किसी की मदद की थी तो सामने वाले के दिल की खुशी दिखाई दी, और जब उसने किसी को दुख पहुंचाया था तो वही दर्द उसकी आत्मा महसूस करने लगी। हरिनारायण रो पड़ा। उसने धीरे से पूछा, क्या मुझे दंड मिलेगा? यमराज बोले, सबसे बड़ा दंड नरक नहीं, बल्कि अपने कर्मों का सच देखना है। अचानक आया प्रकाश। तभी दूर से तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में उसे अपनी मां दिखाई दी, जो वर्षों पहले गुजर चुकी थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। हरिनारायण की आत्मा शांत होने लगी। रहस्यमय मार्ग पर चलते हुए हरिनारायण की आत्मा अब शांत तो थी, लेकिन उसके मन में एक डर अभी भी बाकी था। आखिर मेरे साथ आगे क्या होगा? चारों ओर धुंध फैल चुकी थी। अचानक दूर से रोने, चीखने और हंसने की अजीब आवाजें आने लगीं। हरिनारायण घबरा गया। ये कैसी आवाजें हैं? तभी यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, ये वे आत्माएं हैं जो अपने मोह और अधूरे कर्मों के कारण आगे नहीं बढ़ पाईं। कुछ दूर जाने पर हरिनारायण ने देखा, घने अंधेरे में कई धुंधली आकृतियां भटक रही थीं। किसी के चेहरे पर क्रोध था, किसी की आंखों में दर्द, कोई बार बार अपने घर की ओर भागने की कोशिश कर रहा था। एक आत्मा जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरा धन, मेरा घर, सब मेरा है। लेकिन हर बार एक अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच लेती। यमराज बोले, जो लोग जीवन भर केवल लालच, घृणा और मोह में डूबे रहते हैं, उनकी आत्मा मृत्यु के बाद भी शांति नहीं पाती। अचानक एक बूढ़ी आत्मा हरिनारायण के पास आई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीड़ा से भरा हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम धरती से आए हो? हरिनारायण डर गया, लेकिन बोला, हाँ। वह आत्मा रो पड़ी, मेरे परिवार ने मुझे जल्दी भुला दिया, मेरे लिए कोई प्रार्थना नहीं की, मैं वर्षों से यहीं भटक रहा हूं। हरिनारायण का दिल कांप उठा। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही दृश्य अचानक बदल गया। एक ओर अद्भुत प्रकाश था, सुगंधित हवा, मधुर संगीत, शांत वातावरण, और दूसरी ओर घना अंधकार, भयावह चीखें, जलती हुई अग्नि जैसी चमक। हरिनारायण कांप गया। क्या यही स्वर्ग और नरक हैं? यमराज बोले, ये केवल स्थान नहीं, बल्कि आत्मा के कर्मों की अनुभूति हैं। हरिनारायण ने धीरे से पूछा, क्या मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है? यमराज मुस्कुराए, नहीं, आत्मा कभी नहीं मरती। उन्होंने आकाश की ओर इशारा किया। तभी हरिनारायण ने हजारों चमकते प्रकाश देखे। हर एक प्रकाश एक आत्मा थी। कोई नई जिंदगी की ओर जा रही थी, कोई अभी भी न्याय की प्रतीक्षा में थी। यमराज बोले, जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है, तब उसे नया जन्म मिलता है। तो क्या
मैं फिर अपने परिवार से मिल पाऊंगा? कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर यमराज बोले, रिश्ते शरीर से नहीं, कर्म और प्रेम से बनते हैं। सच्चा प्रेम आत्माओं को फिर मिलाता है। हरिनारायण की आंखों में आंसू आ गए। अचानक सामने एक विशाल स्वर्णिम द्वार प्रकट हुआ। उस पर अजीब चिन्ह बने थे। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से तेज प्रकाश निकल रहा था। यमराज बोले, अब समय आ गया है तुम्हारे अगले निर्णय का। हरिनारायण ने कांपते कदम आगे बढ़ाए और तभी उसने अंदर कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आत्मा पूरी तरह हिल गई। स्वर्णिम द्वार धीरे धीरे खुल रहा था। उसके भीतर से निकलती रोशनी इतनी तेज थी कि हरिनारायण अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा था। चारों ओर अजीब मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। तभी यमराज बोले, इस द्वार के भीतर वह सत्य छिपा है जिसे जीवित इंसान कभी पूरी तरह नहीं जान पाते। हरिनारायण कांपते हुए अंदर गया। अंदर पहुंचते ही उसने खुद को एक विशाल महल में पाया, लेकिन वह कोई साधारण महल नहीं था। दीवारों पर अनगिनत चमकते चित्र थे। हर चित्र किसी जीवन की कहानी दिखा रहा था। कहीं कोई राजा था, कहीं कोई भिखारी, कहीं कोई योद्धा, कहीं कोई साधु। हरिनारायण ने आश्चर्य से पूछा, ये सब कौन हैं? यमराज बोले, ये आत्माओं के पिछले जन्म हैं। तभी एक चित्र अचानक चमकने लगा। हरिनारायण ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आत्मा कांप उठी। उस चित्र में वह खुद था, लेकिन इस जन्म वाला नहीं। वह एक घमंडी जमींदार था, धनवान, शक्तिशाली, लेकिन क्रूर। वह गरीबों पर अत्याचार करता था, भूखे लोगों का मजाक उड़ाता था। हरिनारायण चीख पड़ा, नहीं, ये मैं नहीं हो सकता। यमराज बोले, आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन कर्मों का हिसाब साथ लेकर चलती है। हरिनारायण अब समझने लगा। अचानक दूसरा चित्र चमका। इस बार उसने देखा एक युद्ध भूमि, और वहां एक सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वह सैनिक भी वही था, लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। उस युद्ध में जिन लोगों को उसने धोखा दिया था, उन्हीं में से एक आत्मा इस जन्म में उसका सबसे करीबी मित्र बनी थी। हरिनारायण स्तब्ध रह गया। तो क्या हम बार बार उन्हीं आत्माओं से मिलते हैं? यमराज बोले, हाँ, कुछ आत्माएं प्रेम का रिश्ता पूरा करने लौटती हैं, और कुछ अधूरे हिसाब चुकाने। आत्मा इंसान ही क्यों बने? हरिनारायण ने पूछा, क्या हर आत्मा को इंसान का जन्म मिलता है? यमराज गंभीर हो गए। नहीं। तभी उसके सामने अलग अलग रूप दिखाई देने लगे। पक्षी, पशु, कीड़े, जलचर। यमराज बोले, आत्मा अपने कर्म और चेतना के अनुसार अगला जन्म प्राप्त करती है। महल के एक कोने में कुछ आत्माएं कैद जैसी दिखाई दे रही थीं। वे बार बार एक ही चीज मांग रही थीं, मेरा धन, मेरा बदला, मेरा प्रेम। यमराज बोले, इच्छाएं ही आत्मा की सबसे बड़ी बेड़ियां हैं। जिसने जीवन में खुद पर नियंत्रण नहीं पाया, वह मृत्यु के बाद भी भटक सकता है। तभी महल के बीचों बीच एक चमकता हुआ वृत्त प्रकट हुआ। उसके भीतर धरती के दृश्य दिखाई देने लगे। कहीं एक नवजात बच्चा जन्म ले रहा था, कहीं कोई मां प्रार्थना कर रही थी। यमराज बोले, समय आ गया है, तुम्हारी आत्मा को नया मार्ग चुनना होगा। हरिनारायण डर गया। क्या मुझे फिर धरती पर भेजा जाएगा? यमराज मुस्कुराए, हर आत्मा को तब तक लौटना पड़ता है जब तक वह अपने भीतर का सत्य नहीं पहचान लेती। तभी अचानक, जैसे ही हरिनारायण उस प्रकाश के पास पहुंचा, उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, रुको। वह आवाज किसी ऐसी आत्मा की थी जिसे देखकर हरिनारायण की आत्मा कांप उठी, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। महल के भीतर अचानक सब कुछ शांत हो गया। चमकती दीवारें अंधेरी पड़ने लगीं, हवा भारी हो गई। हरिनारायण धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और जैसे ही उसने उस आत्मा को देखा, उसकी चेतना कांप उठी। वह था रघुवीर,
वही आदमी जिससे हरिनारायण ने वर्षों पहले जमीन के झगड़े में दुश्मनी मोल ली थी। रघुवीर की आंखों में अजीब आग थी। उसने भारी आवाज में कहा, पहचाना मुझे? हरिनारायण पीछे हट गया। तुम यहां कैसे? रघुवीर हंसा। जिस नफरत को इंसान मरते दम तक नहीं छोड़ता, वह आत्मा के साथ भी चलती है। कई वर्ष पहले गांव में एक जमीन को लेकर विवाद हुआ था। गुस्से में आकर हरिनारायण ने पंचायत में झूठ बोल दिया था। उस झूठ के कारण रघुवीर का परिवार बर्बाद हो गया। कुछ ही समय बाद दुख और बीमारी में रघुवीर की मृत्यु हो गई। मरते समय उसके मन में केवल एक चीज थी, बदला। रघुवीर चिल्लाया, मैं वर्षों से भटक रहा हूं, न मुझे शांति मिली, न नया जन्म। उसकी आवाज में दर्द था। हरिनारायण पहली बार उसकी पीड़ा महसूस कर पा रहा था। जीवन में उसने केवल अपना पक्ष देखा था, लेकिन अब आत्मा सब महसूस कर रही थी। तभी यमराज ने अपना दंड जमीन पर रखा। अचानक दोनों आत्माओं के बीच प्रकाश की एक डोर दिखाई दी। यमराज बोले, यह कर्मों का बंधन है। जब तक क्षमा नहीं होगी, तब तक तुम दोनों मुक्त नहीं हो सकते। हरिनारायण की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार सिर झुकाया। रघुवीर, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, मुझे माफ कर दो। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। रघुवीर की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने धीमे स्वर में कहा, और मैं भी अपनी नफरत छोड़ता हूं। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को क्षमा किया, वह चमकती डोर टूट गई और उसी क्षण पूरे महल में तेज प्रकाश फैल गया। महल के बीचों बीच अब एक विशाल चक्र घूम रहा था। उसमें धरती के लाखों दृश्य दिखाई दे रहे थे। कहीं एक बच्चा जन्म ले रहा था, कहीं कोई मां प्रार्थना कर रही थी, कहीं कोई आत्मा नया शरीर चुन रही थी। हरिनारायण ने आश्चर्य से पूछा, क्या आत्माएं अपना अगला जन्म चुनती हैं? यमराज बोले, कुछ आत्माएं अपने कर्मों और सीख के अनुसार मार्ग प्राप्त करती हैं। हर जन्म आत्मा को कुछ नया सिखाने आता है। क्या पिछले जन्म याद रहते हैं? हरिनारायण ने पूछा। तो क्या मुझे सब याद रहेगा? यमराज मुस्कुराए। अगर इंसान को अपने सारे पिछले जन्म याद रहें, तो वह नए जीवन को कभी पूरी तरह जी ही नहीं पाएगा। तभी प्रकाश और तेज हो गया। हरिनारायण की आत्मा धीरे धीरे हल्की महसूस करने लगी। अब उसके भीतर न डर था, न मोह, न क्रोध, सिर्फ शांति। यमराज की आवाज गूंजी, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक द्वार है। हरिनारायण ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसे अपना पुराना घर दिखाई दिया, उसका परिवार, वह आंगन। फिर सब धीरे धीरे धुंधला होने लगा और अगले ही क्षण धरती पर कहीं एक नवजात शिशु ने पहली सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, मानो कोई लंबी यात्रा पूरी करके लौटा हो। बरसात की एक शांत रात थी। एक छोटे से गांव के अस्पताल में एक बच्चे का जन्म हुआ। पूरा परिवार खुश था। मां की आंखों में आंसू थे। पिता भगवान का धन्यवाद कर रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था, यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। यह वही आत्मा थी जो कभी हरिनारायण कहलाती थी। जैसे ही बच्चे ने पहली बार आंखें खोली, वह सीधे छत की ओर देखने लगा। नर्स घबरा गई। इतना छोटा बच्चा इस तरह कैसे देख सकता है? कुछ क्षणों के लिए कमरे की हवा अजीब शांत हो गई। पास रखा दीपक अपने आप तेज जलने लगा। बच्चे की दादी कांपती आवाज में बोली, इसकी आंखें बिल्कुल मेरे पिता जैसी हैं। समय बीतने लगा। बच्चे का नाम रखा गया आरव। लेकिन आरव बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जब वह सिर्फ 3 साल का था, तब उसने एक दिन अचानक अपनी मां से कहा, मेरा असली घर यहां नहीं है। मां हंस पड़ी। अच्छा, फिर कहाँ है? आरव बोला, एक गांव में, जहां आंगन के बीच नीम का पेड़ है। मां के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि जिस गांव का वह वर्णन कर रहा था, वहां वे कभी गए ही नहीं थे। धीरे धीरे आरव अजीब बातें करने लगा। वह ऐसे लोगों के नाम जानता था जिन्हें उसने कभी देखा नहीं।
उसे पुराने भजन याद थे। वह बिना सीखे पूजा के मंत्र बोल देता था। एक रात उसने नींद में कहा, रघुवीर, मुझे माफ कर दो। उसकी मां डर गई। ये रघुवीर कौन है? लेकिन आरव खुद भी नहीं जानता था। जब आरव 7 साल का हुआ, उसे बार बार एक ही सपना आने लगा। वह सपने में देखता, एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में खड़ा है, पीछे एक चमकता हुआ द्वार है और दूर कहीं कोई आवाज कहती, हर जन्म सीखने के लिए होता है। आरव हर बार डरकर उठ जाता। एक दिन आरव अपने माता पिता के साथ दूसरे शहर जा रहा था। रास्ते में अचानक उसने जोर से कहा, गाड़ी रोको। सब चौंक गए। आरव सड़क के किनारे एक पुराने घर की ओर भागा। उसकी सांसें तेज हो गईं। आंगन में एक विशाल नीम का पेड़ था, वही पेड़ जो वह बचपन से अपने सपनों में देखता था। घर के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। जैसे ही उसकी नजर आरव पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोली, ये आंखें। आरव भी उसे देखता रह गया। उसके दिल में अजीब दर्द उठने लगा। बिना समझे उसके मुंह से निकला, तुम अभी भी शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती हो? बूढ़ी औरत के हाथ कांप गए, क्योंकि यह आदत सिर्फ उसके दिवंगत पति हरिनारायण जानते थे। घर के अंदर जाते ही आरव सीधे एक पुराने कमरे में गया। वहां दीवार के पीछे छिपा एक छोटा लकड़ी का बक्सा था। परिवार के लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस बक्से के बारे में किसी को नहीं पता था। जब बक्सा खोला गया, उसमें एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में हरिनारायण खड़ा मुस्कुरा रहा था, और सबसे डरावनी बात, उस तस्वीर की आंखें बिल्कुल आरव जैसी थीं। पुराने घर में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग आरव को हैरानी से देख रहे थे। एक छोटा बच्चा, जिसे इस घर के हर कोने का पता था, जो उन बातों को जानता था जो केवल दिवंगत हरिनारायण जानते थे। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह धीरे से बोली, क्या तुम सच में वापस आ गए हो? आरव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी उठ रही थी, मानो 2 जिंदगियां एक साथ उसके भीतर चल रही हों। उस रात आरव उसी घर में रुका। आधी रात को अचानक उसकी आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह धीरे धीरे आंगन में पहुंचा। नीम के पेड़ के नीचे हल्की सफेद रोशनी चमक रही थी, और उसी रोशनी में एक परिचित आकृति खड़ी थी। वह खुद हरिनारायण था। सफेद वस्त्र, शांत चेहरा, मुस्कुराती आंखें। आरव डर गया। तुम कौन हो? आकृति मुस्कुराई। मैं वही हूं जिसे तुम खोज रहे हो, और वही जिसे तुम्हें अब छोड़ना होगा। आरव कांपती आवाज में बोला, क्या मैं तुम्हारा पुनर्जन्म हूं? हरिनारायण की आत्मा ने कहा, आत्मा नदी की तरह होती है। वह बहती रहती है, रूप बदलती रहती है, लेकिन हर जन्म नया होता है। अगर तुम पुराने जन्म से चिपके रहोगे, तो नया जीवन कभी पूरी तरह जी नहीं पाओगे। तभी अचानक आरव के सिर में तेज दर्द होने लगा। उसे पुराने दृश्य दिखाई देने लगे। धीरे धीरे वह सफेद प्रकाश और चमकने लगा। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। क्या तुम फिर कभी मिलोगे? आत्मा मुस्कुराई। जहां प्रेम सच्चा होता है, वहां आत्माएं कभी पूरी तरह अलग नहीं होती। लेकिन अब तुम्हें मुझे नहीं, अपने वर्तमान जीवन को अपनाना होगा। अगली सुबह जब आरव उठा, उसे कुछ भी साफ साफ याद नहीं था। पुराने घर की बातें अब धुंधली हो चुकी थीं। बस दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसने बूढ़ी औरत की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, दादी, मैं फिर मिलने आऊंगा। बूढ़ी औरत रो पड़ी, क्योंकि पहली बार उसने आरव में हरिनारायण नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत देखी। कई साल बाद समय बीत गया। आरव बड़ा होकर एक दयालु और शांत इंसान बना। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि जीवन केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए। उसे कारण नहीं पता था, लेकिन उसकी आत्मा शायद बहुत लंबी यात्रा से सीख कर आई थी। गरुड़ पुराण और कई आध्यात्मिक मान्यताओं में कहा गया है,
आत्मा अमर है, शरीर बदलते रहते हैं, कर्म हमेशा साथ चलते हैं और प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा सत्य शायद यह है, हर नया जन्म एक दूसरा मौका है अपने कर्म सुधारने का, क्षमा करने का और प्रेम सीखने का। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।